जब बिल के पेमेंट की बात आई तो इन्होंने कहा हम फ़ोन पे ऐप के माध्यम से पेमेंट करेंगे, और इन्होंने फ़ोन पे ऐप के माध्यम से पेमेंट किया, जो कि फर्जी फ़ोन पे ऐप था। और उसके माध्यम से पेमेंट हुआ, लेकिन उस दुकानदार के खाते में क्रेडिट नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने अपने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट को दिखाया और स्क्रीनशॉट देखकर दुकानदार संतुष्ट हो गए कि उनके खाते में आ गया। बाद में 1 घंटे तक जब उनके खाते में क्रेडिट नहीं हुआ तो उनको आभास हुआ कि वो ठगी के शिकार हो गए। सातिर किस्म के मंजीत और प्रभुजोत, इनके द्वारा ये ठगी की गई है, जिन्हें आज कोतवाली देहात क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, जिसमें एक फ़ोन में फर्जी फ़ोन पे ऐप डाउनलोड है, जो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से APK फाइल डाउनलोड की गई। सबसे पहले तो उस संबंधित दुकानदार या संबंधित भुगतान प्राप्तकर्ता को अपने अकाउंट में देखना चाहिए कि क्रेडिट हुआ या नहीं। अकाउंट में क्रेडिट होने के बाद ही उसको संतुष्ट होना चाहिए। और वो देखने में हूबहू फ़ोन पे है, जो भुगतान के लिए इनके द्वारा यूज किया जाता है। दूसरा है, फ़ोन पे एक स्पीकर भी आता है। जब इस तरह की ठगी होती है तो इनके ठगों के मोबाइल पे तो आवाज़ आती है, लेकिन वो स्पीकर पे आवाज़ नहीं आएगी, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए D.Pharm, B.Pharm और M.Pharm में एडमिशन शुरू हो गए हैं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती हैं। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। आधुनिकता के दौर में अब अधिकांश लोग डिजिटल का प्रयोग कर रहे हैं। अगर उन्हें किसी का भुगतान पेमेंट करना होगा तो भी वो डिजिटल के माध्यम से, यानी कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तमाम तरह के ऐप आ गई हैं, जिनसे वो दुकानदार को सामान ले करके उनको भुगतान करते हैं। फिलहाल सीतापुर पुलिस ने ऐसे ही 2 अभियुक्तों को पकड़ा है, जो फर्जी फ़ोन पे बना करके जो है लोगों को ठगने का काम करते थे। और सबसे बड़ी बात बता दें कि दोनों जो अभियुक्त पकड़े गए हैं वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। फिलहाल एक वीडियो पहले हम आपको दिखा दें कि किस तरह से लोग जो है पेमेंट वो लोग करते थे और लोगों को ठगने का काम करते थे।
आपने देखा कि कितना बड़ा अमाउंट, यानी कि फ़ोन पे एज अ सेम बिल्कुल लग रहा है कि ये फ़ोन पे ऐप है और उस ऐप से जो है उन्होंने दुकानदार को पेमेंट किया बारकोड पर और हो भी गया। इससे दुकानदार जो होता है उसके पास समय कम होता है, वो विश्वास कर लेता है। फिलहाल सीतापुर पुलिस ने जिन 2 अभियुक्तों को पकड़ा है वो कैसे ठगी करते थे, सीतापुर में कहाँ उन्होंने ठगी किया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह जी। तो सर, आज सीतापुर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को पकड़ा है जो फर्जी फ़ोन पे ऐप बना करके लोगों को ठगने काम करते थे। कहाँ इन्होंने काम किया और पुलिस ने गिरफ्तारी इनकी कैसे की? ये थाना रिउसा में एक ज्वेलर्स के यहाँ गए हुए थे और ज्वेलर्स के यहाँ इन्होंने करीब 85,000 रुपये की ख़रीदारी की, जिसमें एक जेंट्स अंगूठी, एक लेडीज अंगूठी और कान के टप्स थे। जब बिल के पेमेंट की बात आई तो इन्होंने कहा हम फ़ोन पे ऐप के माध्यम से पेमेंट करेंगे और इन्होंने फ़ोन पे ऐप के माध्यम से पेमेंट किया, जो कि फर्जी फ़ोन पे ऐप था और उसके माध्यम से पेमेंट हुआ, लेकिन उस दुकानदार के खाते में क्रेडिट नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने अपने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट को दिखाया और स्क्रीनशॉट देखकर दुकानदार संतुष्ट हो गए कि उनके खाते में आ गया। एक्चुअली में वो क्रेडिट नहीं हुआ था उनके खाते में। बाद में 1 घंटे तक जब उनके खाते में क्रेडिट नहीं हुआ तो उनको आभास हुआ कि वो ठगी के शिकार हो गए। इस पर इनके द्वारा साइबर थाना सीतापुर में शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पे अब एक मुकदमा लिखा गया। मुकदमे की विवेचना से ये बात प्रकाश में आई कि उत्तराखंड के 2 निवासी शातिर किस्म के मंजीत और प्रभुजोत, इनके द्वारा ये ठगी की गई है, जिन्हें आज कोतवाली देहात क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। सर, इनके पास से क्या क्या बरामदगी हुई और क्या इन्होंने और भी ऐसे ठगने का जो है काफ़ी पहले भी कर चुके काम? पूर्व में अभी इनसे पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि ये थाना क्षेत्र बड्डूपुर में इन्होंने कोई प्रयास किया था और इसके पूर्व में लखीमपुर जनपद में किसी थाना क्षेत्र में किया था। इस संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है कि वास्तव में ठगी कितने की हुई, क्या हुआ। जानकारी मिलने पर इन पे उक्त के संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या क्या बरामदगी हुई है और कौन टीम शामिल रही? इसमें साइबर थाना टीम शामिल थी, साइबर थाने की। इनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, जिसमें एक फ़ोन में फर्जी फ़ोन पे ऐप डाउनलोड है, जो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से APK फाइल डाउनलोड की गई और वो देखने में हूबहू फ़ोन पे है, जो भुगतान के लिए इनके द्वारा यूज किया जाता है। साथ ही में इन्होंने मोबाइल फ़ोन ICICI बैंक का एक यूज किया है, जिसके माध्यम से क्रेडिट ना होकर केवल एक मैसेज जाता है और मैसेज में लिखा रहता है डियर कस्टमर यू हैव इंट्रोड्यूस एक डिमांड ड्राफ्ट की रिक्वेस्ट जाती है। डिमांड ड्राफ्ट की रिक्वेस्ट आदमी जल्दी से पढ़ता नहीं, वो सोचता है कि मेरे फ़ोन पे मैसेज आया है कि 1 लाख रुपए क्रेडिट हो गया। तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट पे विश्वास नहीं होता तो ये मैसेज भी उस ऐप के माध्यम से भेजते हैं और ठगी का शिकार बनाते हैं। सर, तो जिस तरह से अब सभी लोग अधिकांश डिजिटल से पेमेंट ही करते हैं, तो ऐसे में क्या बचाव है, कैसे वो जागरूक हो? सबसे पहले तो उस संबंधित दुकानदार या संबंधित भुगतान प्राप्तकर्ता को अपने अकाउंट में देखना चाहिए कि क्रेडिट हुआ या नहीं। अकाउंट में क्रेडिट होने के बाद ही उसको संतुष्ट होना चाहिए। दूसरा है, फ़ोन पे एक स्पीकर भी आता है। जब इस तरह की ठगी होती है तो इनके ठगों के मोबाइल पे तो आवाज़ आती है, लेकिन वो स्पीकर पे आवाज़ नहीं आएगी, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट चल रहा है, सभी दुकानदार जो है वो अपना फ़ोन पे और गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से भुगतान ले रहे हैं, लेकिन इस दौरान ठगी भी आपके साथ हो सकती है। ठगी कैसे, वो बताया कि जो अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी हैं आलोक सिंह, उन्होंने बताया कि 2 ठग जो थे, एक मंजीत सिंह और प्रभजोत सिंह, ये उत्तराखंड के रहने वाले थे। इन्होंने महमूदाबाद के रोड पर स्थित रेउसा थाना क्षेत्र में एक दुकानदार से जो है ज्वेलरी के दुकानदार से कुछ सामान खरीदा, जिसका भुगतान 85,000 करीब हुआ था। 300 रुपये में 85,000 रुपये फ़ोन पे के माध्यम से दे दिया था, लेकिन दुकानदार के खाते में पेमेंट नहीं पहुंचा, यानी कि क्रेडिट नहीं हुआ। जिसके बाद बता दें कि दुकानदार जो ग्राहक बनकर आया था ठग, उसने फ़ोन पे पर स्क्रीनशॉट दिखाया, एक मैसेज भी दिखाया, जिससे दुकानदार को विश्वास हो गया कि खाते में पैसा अभी कुछ दिन बाद क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अब आप सचेत हो जाएं, अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम चला रहे हैं तो सभी दुकानदार सचेत हो जाएं। वो पेटीएम बॉक्स पर जब तक आवाज़ ना आए तब तक के लिए जो है समझे कि अपना उनका खाता भुगतान नहीं हुआ है। सबसे पहले अगर कोई है तो वो अपने ऐप में जा करके अपना अकाउंट क्रेडिट देख लें कि उनके क्या खाते में पैसा आ गया है। और बचाव के यही तरीके हैं कि थोड़ा जागरूक रहें, क्योंकि अक्सर अब आपके मोबाइल पे सभी के APK के नाम से एक फ़ाइल आती है, कृपया उसे डाउनलोड ना करें, क्योंकि जो साइबर फ्रॉड है वो इस वक्त काफ़ी बढ़ गया है और डिजिटल के माध्यम से लोग साइबर
फ्रॉड करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। सीतापुर से अपने सहयोगी फरमान के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।